जय हिंद, जय संविधान, जय संपूर्ण क्रांति, जय जवान, जय किसान। चंद खबरों के साथ आपके दरबार में हाजिर हो गया बंदा इंद्रप्रकाश। जय हिंद का तात्पर्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जय संविधान, भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जय जवान, जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। जय संपूर्ण क्रांति, 5 जून 1974 को नारा देने वाले भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति। तो इन सभी महापुरुषों को नमन करते हुए चंद खबरें आपके सामने, आपके दरबार में हाजिर करता है बौद्ध इंद्र प्रकाश। छपरा खबर पहले पटना से, बिहार की, फिर कुछ उत्तर प्रदेश की, यूपी बिहार, क्योंकि जनता खबर यूपी बिहार की कुछ खबरें आपके सामने लाता है वास्तविक तथ्यों के साथ, विश्लेषण के साथ। तो छपरा में बालू माफियाओं ने किया खनन अधिकारी पर कुछ जिंदा जलाने का प्रयास, वो तो किसी तरीके से बच गए, ये रहा। और पटना की घटना, हत्याकांड, जेठुली हत्याकांड, और कानपुर रूरा का डबल हत्याकांड, वहां जेठुली, पटना का भी डबल हत्याकांड, कानपुर का भी। तो ये स्थिति है कि यूपी बिहार एक जैसे, कभी कभी कुछ घटनाएं यूपी में, कुछ बिहार में। फिल्मों में चलता था यूपी बिहार, मैं आई हूं दिल के दिल वालों का करार लूटने, मैं आई हूं यूपी बिहार लूटने। तो यूपी और बिहार का काफी कुछ सामंजस्य रहता है। किशनगंज से हालामाला पंचायत एक है जिसका अवलोकन प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने कंप्यूटर से पूरा वो नेटवर्किंग सिस्टम से उन्होंने उसको देखा। प्रतापपुर, पयागपुर, अब ये उत्तर प्रदेश की जो विधायक समाजवादी पार्टी की बिस्मा यादव, उनको हो गई 1.5 साल की सजा। तो उन्होंने कहा आगे हम कोर्ट में जाएंगे, एक करेंगे। उत्तर प्रदेश से खबर, बिहार से खबर, नित्यानंद राय ने कहा, भाजपा के सांसद मंत्री, तो उन्होंने क्या कहा कि राजद तोड़ रहा है जदयू के विधायक, और जदयू हो गई है अनाथ, क्योंकि जदयू को पता नहीं, जदयू के कार्यकर्ता को हमारा नेता कौन है। हमारा नेता नीतीश कुमार है कि ललन सिंह है कि लालू यादव है कि तेजस्वी यादव है, हमारा नेता कौन है। जनता दल यूनाइटेड का कार्यकर्ता है भ्रमित, ये बात कहा है नित्यानंद राय, भाजपा के नेता ने। एक खबर, पूर्णिया का महागठबंधन का रैली चल रहा, महारैली चल रहा है। तो महारैली के लिए जो पोस्टर लगाए गए हैं, महारैली के लिए, सम्मेलन के लिए पोस्टर होते हैं, तो पोस्टर में बड़ी चर्चा इस बात की है कि जो कांग्रेस की ओर से जिनके नाम की प्रधानमंत्री की चर्चा है, राहुल गांधी जी, तो राहुल बाबा का तो वहां पर पोस्टर में नमूना नहीं है। और बिहार प्रदेश के अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी कद्दावर नेता बिहार के, उनका भी पोस्टर में कहीं जिक्र नहीं है। तो चर्चा यह है कि कांग्रेस के अखिलेश सिंह की उपेक्षा और कांग्रेस के आला राहुल गांधी की उपेक्षा, उनका पोस्टर में नाम तक नहीं है, कहीं चेहरा तक नहीं है। चिन्ह को, मतलब तन को जो है माछी के मूड़ों भरना ही है। तो एक चर्चा है बिहार में कि भाई ऐसा क्या, चींटी के बराबर भी चेहरा नहीं है, ऐसी क्या एलर्जी हो गई इनसे, चर्चा है। और कांग्रेस से संबंधित दिल्ली के जो पवन खेड़ा कांग्रेस के प्रवक्ता रहे, तो इनका गिरफ्तारी हो गई। ये जा रहे थे रायपुर कुछ नेताओं के साथ, तो एयरपोर्ट पे हो गई गिरफ्तारी। तो इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो गई थी लखनऊ में और आसाम में कि इन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर के कुछ टीका टिप्पणी कर दिया। फिर वो उन्होंने कहा कि नहीं, वो उन्होंने माफी भी मांगी कि जबान स्लिप हो गई और इस तरीके से, लेकिन जब हो गए तो इनको जब गिरफ्तारी हो गई, एयरपोर्ट रोक दिया गया, एयरपोर्ट से जो है उनको हवाई जहाज से उतार लिया गया, तो कांग्रेस के नेता धरने पे बैठ गए। मतलब जबरदस्त हंगामा दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ। तो ये चले, तो फिर गिरफ्तारी हो गई, कोर्ट गए, तो कोर्ट में 3 घंटे में मिल गई इनको जमानत। तो अब लखनऊ में, दिल्ली में, पटना में चर्चा कि भाई ये जो बाबा साहब है, बाबा साहब का जो संविधान, कुछ लोग कहते हैं भाई संविधान बाबा साहब ने बनाया, कुछ लोग जो है फरिया जाते हैं, कहते हैं कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष तो थे भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो संविधान बनाया भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्थायी अध्यक्ष थे वो। तो कुछ लोग कहते हैं भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल विभिन्न समितियों के सदस्य थे
और जितने लोग संविधान निर्मात्री सभा में थे उन लोगों ने क्या किया? अगर एक ही व्यक्ति ने संविधान बना दिया तो बहरहाल भारतीय संविधान की जो मान्यता और एक ये कि भाई कानून सबके लिए बराबर, तो जब कानून सबके लिए बना बराबर है तो ये 3 घंटे में जमानत लेकर के पवन खेड़ा कैसे आ गए? अरे निरहू का क्या होगा, घुरहू का क्या होगा? तो भाई निरहू घुरहू को भी जमानत क्या 3 घंटे में मिल पाएगी? ये बड़ा सवाल है। और निरहू घुरहू ही नहीं, जो यहाँ का अच्छा खासा खाता पीता वर्ग का व्यक्ति है, कभी कभी देखने में आता है जो राजनेता है उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कभी कभी प्रशासनिक अधिकारी वो भी है। मतलब 3 घंटे में जमानत मिल जाना। धाराओं की स्थिति है तो एक धारा उन पर ऐसी भी लगी जिसमें 10 साल का जो है बेल होगा, मतलब 10 साल की जो है सजा हो सकती है। इस प्रकार से उसमें आया कि भाई पूरी व्यूह रचना ही इस आधार पे की गई उनको उन पर केस लगाने की, केस थोपने की, कि ये 10 साल की तत्काल गिरफ्तारी हो सके, इसमें कुछ ऐसा ना रहे, लेकिन बेल हो गया। और एक जो है घटना, ये खबर इधर का बोचहा विधायक, अभी इसके पहले वो मंडल जी ने कहा हुआ था कि भाई दिनारा के विधायक को मंडल जी ने कहा था कि भाई तेजस्वी मुख्यमंत्री होना चाहिए। अब ये बोचहा के विधायक अमर पासवान ने कहा कि भाई तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाओ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मुख्यमंत्री बनाओ। बिहार की सेहत के लिए सबसे अच्छा है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दो। आज तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो सब बेकार, सब गड़बड़, बिहार की बहार गायब। तो बिहार में बहार लाना है तो अब ये भाई नीतीश को हटाओ और तेजस्वी को लाओ, ऐसा कहना है बोचहा के विधायक अमर पासवान का। तो ये उन्होंने जोर दिया है। अब दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय, तो चर्चा है कि भाई शैली ओबेरॉय कैसे से बन गई, और शैली ओबेरॉय का मतलब आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी कैसे इतना घेरा घारी हुई उसके बावजूद भी शैली ओबेरॉय बन गई। तो अब ये स्थितियां होती, परिस्थितियां होती हैं कि भाई बन गई। इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बन गए, देवगौड़ा प्रधानमंत्री बन गए, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बन गए, चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बन गए। माननीय किरण सिन्हा जी बताती हैं कि सब लोग सो रहे थे, रात का 12-1-1:30 बजा था, मध्य रात्रि बिल्कुल घनघोर अंधेरा, खुंडी खटकती है, गेट खुलवाया जाता है, गुजराल साहब से मिलवाओ। सांसद पहुंचते काहे बरे? अरे प्रधानमंत्री की शपथ लेने चल के उनको जगाओ, प्रधानमंत्री की शपथ लेना है। ये घटनाक्रम हुआ इंद्र कुमार गुजराल जी के साथ, फिर वो प्रधानमंत्री बने। 97-98 में प्रधानमंत्री बने। सामान्य किरण सिन्हा जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष बताती है। फिर तो शैली ओबेरॉय के बनने पर कोई विशेष टीका टिप्पणी की जरूरत नहीं है, वैधानिक तरीके से उन्होंने चुनाव जीता हुआ है। अब दूसरा बिहार से यह खबर कि NIOS शिक्षकों ने किया धरना प्रदर्शन। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूल के शिक्षक हैं, तो शिक्षकों पर यह बड़ी आफत आ गई कि उनकी नौकरियां का क्या होगा। लोगों को आशंका है कि हमारा वेतनमान भी घटेगा, नौकरियां भी जाएंगे। बड़े उहापोह की स्थिति में तो हजारों शिक्षकों ने बड़ा धरना प्रदर्शन किया, ये खबर रही। और इधर गया में क्या हुआ कि हिंदुस्तान आवामी मोर्चा माने जीतन राम मांझी ने एक यात्रा निकाली हुई है। उनके बेटे संतोष कुमार हैं, संतोष कुमार सुमन समाज कल्याण मंत्री हैं। तो उस यात्रा में गरीब संवाद यात्रा, गरीबों से मिलना जुलना, गरीब यात्रा उन्होंने निकाली हुई है। तो उसमें हो गया अश्लील डांस। बिहार में ये अभी पिछले दिनों प्रतिबंध लगाया गया कि भाई डांस ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए। तो उसमें खूब ठुमके लगे, खूब जो है नाच गाना हुआ। तो ये खबर बनी, मतलब मीडिया में खूब तैर रही है कि अश्लील नाच गाने हो गए। और रैलियों में क्या जरूरत लगी कि मतलब रैली में जो है अब ये नेता के सहारे भीड़ नहीं आ रही है, नेता को सुनने भीड़ नहीं आ रही, भीड़ आ रही है डांसर को सुनने, डांसर को देखने। ये सब चर्चा चल रही है। एक जो है विशेष बात ये रही कि झारखंड को लेकर के, तो झारखंड में हेमंत सोरेन को लोगों ने चुनौती दिया। कुछ भाजपा के नेताओं ने भी कहा, कुछ दूसरे नेताओं ने भी कहा कि भाई आप बात तो करते हो खातियान 1932, तो खातियान 1932 लागू कीजिए, अनुसूचित जनजाति को न्याय दीजिए, आप नहीं कर रहे हैं। और ओबीसी का आरक्षण आपने बात किया कि ठीक है ओबीसी का आरक्षण है, वो इतना 26% होना चाहिए। तो ओबीसी का आरक्षण के लिए अधिसूचना आप जारी कीजिए,
की अधिसूचना भरा जाएगा। तो अब नेताओं का एक सिलसिला चल पड़ा है कि नेता जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि हम इसमें उंगली डालेंगे, उंगली फंस जाएगी, आरक्षण नहीं मिलेगा, मामला कोर्ट जाएगा, विधि सम्मत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अपने वोट को बढ़ाने के लिए, अपना झूठा मान सम्मान बढ़ाने के लिए, अपना झूठा जनाधार बनाने के लिए घोषणा पर घोषणा करते जाते। और ये कोई केवल ऐसा नहीं है कि केवल मैं एक राज्य या एक मुख्यमंत्री की बात करूं, लगभग तमाम मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्रियों की यही स्थिति, घोषणा पर घोषणा। जनता को सुविधा मिल रही नहीं मिल रही है, सुविधा बस घोषणा करते जाओ, घोषणा करते जाओ। राजीव गांधी ने सदन के भीतर कहा कि जब हम 1 रुपया भेजते हैं तो वो घटते घटते रुकते रुकते इधर उधर लुढ़कते कितना 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसा गायब हो जाता है। जाने कब कही थी उन्होंने, जब राहुल गांधी ये राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। आज क्या हो रहा है? आज औने पौने में 1 पैसा का भी औना पौना क्या पहुंचता है। ये भी चर्चा रहती है कि भाई क्या हो रहा है। किसान का घोषणा हो गई कि किसानों के खाते में जाएगा 2000 रुपया। तमाम किसान जिनके खाते में 1-2 बार नहीं गया, तमाम किसान जिनके 1-2 बार गया। तो अब ये सवाल है कि भाई ऐसी अथॉरिटी क्यों नहीं बनती है कि सबको भाई इन इन किसानों को पैसा नहीं गया, वो शिकायत करे, तुरंत सुनवाई हो जाए। जैसे 3 घंटे में पवन खेड़ा को बेल दी जा सकती है, तो इसी प्रकार से 3 घंटा नहीं, 3 दिन सही, 3 सप्ताह सही, 3 महीना सही, अरे 3 साल सही बाबा। 3 साल में तो होना चाहिए कि भाई इस किसान को के खाते में पैसा क्यों नहीं गया। 3 साल कितना, 10 साल, मतलब कोई सीमा ही नहीं है भ्रष्टाचार की। इतना चरम पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं। इन सब विषयों पर सब गुमराह करते हैं जनता को। और जनता भी अपना जातिवाद में मस्त है, भैया अपनी बिरादरी के मुख्यमंत्री बन जाए, भैया अपनी बिरादरी के प्रधानमंत्री आ रहा आपकी, बस कुछ होना चाहिए भैया। अपन जो है धर्म क्या रहा है, अपन धर्म कर्म तो सुरक्षित रही। जब धर्म कर्म सुरक्षित रही तो वही तो देश सुरक्षित रही। तो इन बातों के कारण, इन मानसिकता के कारण भ्रष्टाचार पनप रहा है। और चंद लोग जिनके बारे में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं चाहते थे, जितने भी हमारे महापुरुष नहीं चाहते थे, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ने वाले लोग नहीं चाहते थे, भगत सिंह, सरदार चंद्रशेखर आजाद नहीं चाहते थे, अशफाक उल्लाह नहीं चाहते थे कि ऐसी स्थिति बन जाएगी कि ये अन्यायी अत्याचारी माने गोरे अंग्रेज जाएंगे और काले अंग्रेज आ जाएंगे। तो इसलिए काले अंग्रेजों को भी रोकने के लिए करना पड़ेगा संपूर्ण क्रांति। भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण के बताए हुए रास्ते पर चलना होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रास्ते पर चलना होगा, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री के रास्ते पर चलना होगा। जय संविधान। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तरह अपना व्यवसाय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय जो है अधिवक्ता, टॉप क्लास अधिवक्ता बिहार के, और उन्होंने तो जो अपना पढ़ाई किया हुआ था वो टॉप क्लास के बोर्ड थे। और वो बोर्ड उस समय का यानी बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल वगैरह का जितना है वो सब बोर्ड उसमें था। और अविभाजित जितना वो जो है, जो अब बांग्लादेश हो गया, माने इतना 72 बोर्ड उनका, उसमें नंबर 1 पोजीशन पे आए थे। और उन्होंने देश की आजादी के लिए अपना वह प्रोफेशन छोड़ दिया। बहुत टॉप क्लास का जो है प्रोफेशन उनका था और बहुत वकालत चलती थी विषय। उस प्रकार से हमको भी कहीं न कहीं जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसको थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करके अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना होगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना होगा। हम आप नहीं है कि नहीं ठीक है, हम बिल्कुल पूरी तरीके से जो है संघर्ष में आमादा हो जाए, सड़कों पे उतर जाए, जरूरत पड़े तो सड़कों पर भी उतरना है। नहीं जरूरत पड़ रही है तो कम से कम अपनी बात रखें कि देखो भाई यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ अन्याय अत्याचार हो रहा है, जैसे अवैध कॉलोनियां बस रही हैं तमाम जगह। आप जब देखेंगे तो चारों तरफ जो है, आप जैसे एक समय था जब चारों तरफ जिधर नजर जाएगी हरियाली दिखाई देती थी। आज का समय शहर में खड़े हो जाइए, अब तो गांव में भी जिधर जाइए पक्के मकान, माने कंक्रीट का जंगल दिखाई देगा। उसी प्रकार से थोड़ा सा और दिमाग लगा देंगे तो चारों तरफ भ्रष्टाचार दिखाई देगा। तो भ्रष्टाचार के लिए मैं ऐसा नहीं कहता कि साहब एक ही पार्टी दोषी है, एक ही नेता दोषी है, एक ही सीएम पीएम दोषी नहीं। इसके लिए शासन, प्रशासन, उद्योगासन, ये तीनों मिलकर के लूट कर रहे हैं। और इन तीनों के खिलाफ जनता को जागना होगा, जनता को खड़ा करना होगा, खड़ा होना होगा। ये जो है ये झारखंड के संदर्भ में ये है,
चर्चाएं चल रही। अब एक चर्चा चली पटना से ही, बिहार से चर्चा चली, और वो चर्चा रही शत्रुघ्न सिन्हा, फिल्म अभिनेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और आसनसोल से सांसद। तो शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, बात करते हुए सीएम पीएम के संदर्भ में, तो उन्होंने कहा ममता बनर्जी करेंगी, गेम चेंजर बनेंगी, ममता बनर्जी बनेंगी गेम चेंजर, गेम चेंजर के रहेंगी। कब? 2024 के पीएम कैंडिडेट के लिए। तो अभी तो ममता जी शांत हैं। अब चर्चा ये चल रही कि भाई ममता बनर्जी हो, यशवंत सिन्हा हो, शत्रुघ्न सिन्हा, ये सब जनता दल आई इंद्र कुमार गुजराल की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अंदर खाने लामबंदी कर रहे हैं। अब जो भी स्थिति हो, तो उन्होंने कहा खेला करे। उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा कि नहीं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, नहीं फला व्यक्ति के साथ हम प्रधानमंत्री बनेगा, फला को समर्थन रहेगा, नहीं नहीं, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। वो गेम चेंजर किया जाएगा, खेला होगा। अब खेला क्या होगा, गेम चेंजर क्या होगा, वो स्वाभाविक रूप से इसलिए समझा जा सकता है कि किरण सिन्हा जी का पश्चिम बंगाल में जनाधार है, बड़ी लड़ाई उन्होंने लड़ी ये नंदीग्राम सिंगरूर को लेकर के। आसनसोल से सांसद बनना ये आसान बात है कि वे पटना से सांसद का चुनाव हार गए शत्रुघ्न सिन्हा जी, कांग्रेस और आरजेडी की टिकट से, और उस आसनसोल से चुनाव जीत गए जाकर के, और वो भी उपचुनाव, जहां पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा जीत रही थी, तृणमूल कांग्रेस आ रही थी, शासन सत्ता में आ गई थी, लेकिन टीएमसी वहां से चुनाव नहीं जीत पा रही थी। बहरहाल टीएमसी की टिकट पर शत्रुघ्न सिन्हा ने वो सीट आसनसोल की जीत लिया। तो उन्होंने कहा कि गेम चेंजर। अब देखना है कि गेम क्या चेंज होगा। जो जनता में खबर है, जो लखनऊ, पटना, दिल्ली की सियासी गलियारों में खबर है, वो खबर ये है कि ये एक पूरी लाबी, चूंकि जिन लोगों ने यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति बनाने के लिए काम किया और राष्ट्रपति नहीं बन पाए यशवंत सिन्हा, तो उन तमाम लोगों को इस बात की कशक है कि राष्ट्रपति यशवंत सिन्हा नहीं बन पाए हैं, तो अब प्रधानमंत्री 24 में बनाना है किरण सिन्हा को, और आगे देखा जाएगा राष्ट्रपति के लिए यशवंत सिन्हा का। ये है खबरें। अब खबर कुछ उत्तर प्रदेश से है। तो उत्तर प्रदेश में 25 तारीख को एक डिवाइन मिशन हॉस्पिटल है लखनऊ में, उनके डायरेक्टर डॉक्टर ए.के. श्रीवास्तव जी, तो डॉक्टर ए.के. श्रीवास्तव जी की माता जी का निधन हो गया। 103 बरस की थी वो। तो उनका 13वीं का कार्यक्रम रहेगा ये गाजीपुर में 25 तारीख को। और 25 तारीख को ही जो लखनऊ में हो रहा है पुराने समाजवादियों को एकजुट करने का काम, हमारे शरद यादव और कर्पूरी ठाकुर, इंद्र कुमार गुजराल, भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन सब लोगों को चाहने वाले लोगों का 3 दिन सम्मेलन, 1, 2, 3 अप्रैल। दूसरा, जनता दल आई इंद्र कुमार गुजराल का राष्ट्रीय अधिवेशन 3 दिन, और उसी में देश की का बड़ी चर्चा की जाएगी। तो उसके संदर्भ में 25 तारीख को लखनऊ में भी एक बैठक हो रही है, जिसमें कार्यक्रम की सफलता के लिए बीच-बीच में समीक्षा है। हालांकि रोज जो है बहुत से लोग हैं जो उस कार्यक्रम की सफलता के लिए अपने अपने हिसाब से क्षेत्र में लगे हुए हैं, तमाम जगहों पर लगे हुए हैं, दूसरे प्रांतों में भी लगे हुए हैं, लेकिन बीच-बीच में समीक्षा होती है। तो 25 तारीख को वो भी रहेगा। और एक 25 तारीख को जवाहर भवन, इंदिरा नगर, इंदिरा भवन, जौहर भवन, इंदिरा भवन, हजरतगंज में क्षेत्र है, वहां पर है चित्रगुप्त मंदिर। तो उस चित्रगुप्त मंदिर पर बलदाऊ जी श्रीवास्तव वहां पर व्यवस्था करते हैं भजन कीर्तन। वो तो भजन कीर्तन करते रहते हैं। तो वो भजन कीर्तन का भी कार्यक्रम रहेगा 25 तारीख की शाम को 5 बजे चित्रगुप्त मंदिर जवाहर भवन में। 25 फरवरी 2023 को ये कार्यक्रम रहेगा, दिन शनिवार ये कार्यक्रम रहेगा। और एक बैठक को आज हो रही है वी.एस. लाल श्रीवास्तव, ये रिटायर्ड सीएमओ रहे वी.एस. लाल, मानसरोवर लखनऊ में, उनके यहाँ पर भी बैठक होगी। तो एक कुछ मसले कि अभी जो घटनाएं हुई कि लखनऊ है लाला का, नहीं किसी के आला का। तो भाई लखनऊ का जो माना जाता है, जाना जाता है कि लखनऊ को लालाओं ने बसाया,
यहाँ का टिकैत राय तालाब, यहाँ का बख्शी का तालाब और यहाँ का झाऊलाल श्रीवास्तव का पुल और ये विधानसभा जहाँ बना है, जहाँ गवर्नर हाउस बना है, मतलब तमाम बना हुआ वो लखनऊ के लालाओं का का उसमें बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहा। तमाम उनकी जमीनें रही, उनकी देख रेख रही, सब रहा। और कई बार कायस्थ समाज के लोग यहाँ से मेयर भी बने और पिछला चुनाव तो मैडम सिन्हा लखनऊ से लड़ी ही हुई थी। इसके पहले हीरू सक्सेना भी चुनाव लड़ी हुई थी समाजवादी पार्टी की टिकट से 91 में, और उसके बाद जुगनू रंजन भी लखनऊ से चुनाव लड़ी हुई थी। और तो इस प्रकार से होता रहता है कि एक कायस्तों का कब लखनऊ से काफी अच्छा वो तालमेल रहा। और पॉपुलेशन संख्या भी कायस्तों की जो है लखनऊ में नंबर 1 पे है। लगभग 8-10 लाख कायस्थ लखनऊ में माना जाता है। उसका कारण ये है कि कायस्थ समाज नौकरियों में रहा, शिक्षा में रहा, तो उस नाते अपने अपने गांव घर से छोड़ छाड़ करके राजधानियों में ज्यादातर बस गया। तो जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, बिहार की राजधानी पटना है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और राजस्थान की जयपुर, मतलब जितने बड़े बड़े शहर हैं उनमें अधिकांश, और फिर जो है जो महानगर है, मुंबई है, कोलकाता है, इधर हैदराबाद है, दिल्ली है, तो इन सब में भी कायस्तों की अच्छी खासी संख्या। हालांकि यहाँ तक कि बंगलौर में, तो मुझे बंगलौर में माननीय किरण सिन्हा जी की टीम के साथ जाने का अवसर मिला। तो बंगलौर में मैंने देखा कि कायस्तों वो तो सब पूरा दक्षिण भारत का है, तो हैदराबाद और बंगलौर में भी जो है लाखों की तादाद में कायस्थ समाज है, वहां पर भी है। और ये जो है तमिलनाडु में मदुरई में मैंने देखा, और चेन्नई, तो मतलब इन महानगरों में भी जो है बहुत अच्छी। सूरत में कायस्थ समाज बहुत अधिक है। गुजरात का जो है स्थिति, अहमदाबाद में बहुत अधिक। तमाम बड़े बड़े शहरों में कायस्थों समाज की अच्छी स्थिति है। अब ये दीगर बात है कि ये राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं है, आपस में उतना मिलते जुलते नहीं है, प्रदर्शन नहीं करते हैं, लेकिन जब कभी इनका मामला बन जाता है, कभी अपने पर आ जाते हैं, तो बड़े बड़े शूरमाओं को भी हरा देते हैं। पिछले कई चुनाव में जो नगर पंचायत वगैरह के चुनाव में हुए, तो वहां पर इन लोग को कुछ कायस्तों ने ठान लिया, तो बड़े बड़े मंत्री वहां पर लगे रहे। और वो वहां से उन्नाव से रजनीकांत श्रीवास्तव चुनाव लड़ गए, और रजनीकांत श्रीवास्तव के बनाए भाजपा को नेता को जिताने के तमाम मंत्रियों ने, विधायकों, सांसदों ने भाजपा की एड़ी चोटी एक कर दिया और भाजपा के कैंडिडेट को हरा दिया। पूर्वा विधानसभा क्षेत्र, उस समय के तत्कालीन बहुत बड़े बड़े नेता पूर्वा विधानसभा क्षेत्र में गए, और वहां पूर्वा से प्रमोद कुमार श्रीवास्तव चेयरमैन रह चुके, उन्होंने नामांकन कर दिया। अरे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हार गए। तो कायस्थ समाज की यह स्थिति है कि वो जीत ना सके। बेशक इस बात की गारंटी है कि कायस्थ समाज चुनाव नहीं जीतेगा, लेकिन जिसको चाह लेगा हराना है तो उसको हरा देगा, इस बात की डबल गारंटी है। तो कायस्थ समाज की अब लोकसभा में क्या होगा, तो लोकसभा में भी कायस्थ समाज की बड़ी तैयारी चल रही है। वो चाहे लखनऊ हो, चाहे पटना हो, चाहे दूसरे शहर हो, माने बात सही है 100%, कायस्थों की भागीदारी हो 10%। कायस्थों की जो संख्या है, तो उस संख्या के हिसाब से उनको भागीदारी मिलना चाहिए। और कायस्थों की भागीदारी का सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश जहां 80 सीट है, पहले होते थे 85, वहां से भारतीय जनता पार्टी ने आज तक एक भी कायस्थ को लोकसभा का टिकट ही नहीं दिया हुआ है। कभी उसने कहा एससी राय मेयर रहे लखनऊ से कि लोकसभा लड़िए, कभी इलाहाबाद घुमाया, कभी कहीं घुमाया। और जो ये अयोध्या, तो अयोध्या से फैजाबाद के जिलाधिकारी थे रामशरण श्रीवास्तव। जब ये घटनाक्रम हुआ 30 अक्टूबर 2 नवंबर को गोलियां चली, तो रामशरण श्रीवास्तव थे जिलाधिकारी और एसपी राय थे वहां के एसपी। तो वो एसपी राय जो थे उनको दे दिया गया सुल्तानपुर से टिकट, सुल्तानपुर से 2 बार सांसद बने। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये रामशरण श्रीवास्तव से कहा गया भाई आप कानपुर लड़ लीजिए। फिर वो कानपुर की तैयारी जुटे, जब 5 साल कानपुर तैयारी जुटे, उसके बाद कहा गया हमीरपुर से लड़ लीजिए। तो कभी हमीरपुर, कभी कानपुर, कभी हमीरपुर, कभी कानपुर, और लोकसभा का टिकट उनको नहीं मिला। एक और भाजपा के झांसे में आ गए डॉक्टर दिनेश चौधरी। जब 91 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो वो स्वास्थ्य मंत्री बने, जैसे ये सिद्धार्थनाथ सिंह स्वास्थ्य मंत्री बन गए थे। बाद में फिर जो है कुछ कुछ हुआ, तो जैसे सिद्धार्थनाथ सिंह को हटा दिया गया, वैसे ही डॉक्टर दिनेश चौधरी को भी स्वास्थ्य मंत्री पद से हटा दिया गया कल्याण सिंह के मंत्रिमंडल से।
और उनसे कहा गया कि भाई तैयारी कीजिए लोकसभा। अब आपको जरूरत उत्तर प्रदेश में नहीं, विधानसभा में नहीं, आप लोकसभा पहुंचिए, संसद में पहुंचिए। और बेचारे तैयारी करते रहे और उनको भी लोकसभा का टिकट नहीं दिया। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से कायस्थ समाज बड़ा धोखा खाया हुआ समाज है। तो वो जला भुना बैठा हुआ है, भाजपा हराओ। ये लामबंदी भी हो रही है बड़ी तगड़ी इस बार, कि कह दो सोलों से, कह दो चिंगारी से, फूल खिले हैं 2024 में बड़ी तैयारी से। 2019 में जब राजनाथ सिंह चुनाव लड़े तो पांचों विधानसभा में, लखनऊ की बात कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी थी। माने लखनऊ पूरब, लखनऊ पश्चिम, लखनऊ मध्य, लखनऊ उत्तर, लखनऊ कैंट, इन पांचों विधानसभा क्षेत्र में कब्जा किसका था? भाजपा का। 19 में मैडम सिन्हा चुनाव लड़ गई, उसके बाद जो है मैडम सिन्हा हार गई। सपा बसपा गठबंधन था, रालोद का भी गठबंधन, रालोद भी गठबंधन में शामिल था, 5 सीट तो रालोद को भी मिली थी। और जनता दल आई, इंद्र कुमार गुजराल का पूरा समर्थन। और जब हार गई तो उसके बाद फिर चौधरी किरण सिन्हा यूथ ब्रिगेड ने काम शुरू किया वार्ड स्तर पे, बूथ स्तर पे। और परिणाम ये हुआ कि जब ये 22 का चुनाव हुआ तो 2 सीटों पे हराने में कामयाब हो गया। जहां पर एक तो मध्य विधानसभा क्षेत्र, जहां से ब्रजेश पाठक ने 5 साल सेवा किया था, खूब सेवा किया, खूब मेवा बांटा। अब मेवा बांटने के लिए मेवा लिया कि दिया, ये चर्चा का विषय है भाई कुछ लोग तो। लेकिन सेवा मेवा के चक्कर में ब्रजेश पाठक वहां से भागे मध्य से, और अगर कहीं मध्य से चुनाव लड़ जाते तब तो फिर लेने के देने ही पड़ जाते। मध्य विधानसभा क्षेत्र को जो मेहनत थी चौधरी किरण सिन्हा यूथ ब्रिगेड की, तो उसने भारतीय जनता पार्टी को रोक दिया 2022 में। और पश्चिम विधानसभा क्षेत्र, जहां से ये सुरेश श्रीवास्तव विधायक बनते थे, सुरेश श्रीवास्तव को भी का जो क्षेत्र था वह परंपरागत भाजपा जीत रही थी, वहां पर भी चुटकियों में चौधरी किरण सिन्हा यूथ ब्रिगेड ने भाजपा को हरा दिया। तो अब 2 सीटें तो भाजपा की गई। तो अब तो चर्चा यहां तक चल रही लखनऊ में कि राजनाथ सिंह को उतारा जाए कि ना उतारा जाए। बड़े बड़े सूरमा अब लखनऊ से 2024 का चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। उसका कहना है कि अब तीचो चौधरी किरण सिन्हा जीतेंगी, लखनऊ से सांसद बनेंगी चौधरी किरण सिन्हा। क्योंकि जो काम वार्ड स्तर पे हुआ, बूथ स्तर पे हुआ, सभी समाजों के साथ हुआ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, तो उससे लग रहा है कि चौधरी किरण सिन्हा का लखनऊ में अच्छी पकड़ हुई रही है। हालांकि किरण सिन्हा जी की तैयारी उसी तरीके से पटना में भी तैयारी चल रही है। जैसा कि अभी वहां पर चुनाव मेयर का लड़ा दिया गया, माला सिन्हा को चुनाव लड़ा दिया गया, और यहां पर भी अब मेयर की तैयारी है, लोकसभा की तैयारी है। तो विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में जनता दल आई अपने प्रत्याशी उतारेगी, लोकसभा में भी उतारेगी, मेयर में भी उतारेगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के, राजस्थान के चुनाव में भी जनता दल आई, इंद्र कुमार गुजराल अपने प्रत्याशी उतारेगी। इन सब की रणनीति बनेगी 1, 2, 3 अप्रैल को लखनऊ में चित्रकूट रिजॉर्ट्स, मिर्री कला, ये सब जो है रहेगा। तो यही जो है खबरें हैं। और एक खबर ये भी आ रही है कि ये 1, 2, 3 अप्रैल को जो अभी समाजवादी पार्टी से जो नेता निष्कासित हुई हैं, वो ऋचा सिंह, रोली तिवारी को भी 1, 2, 3 अप्रैल के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। माने पुराने समाजवादियों का एक जुटाव हो रहा है, जमावड़ा हो रहा है कि भाई समाजवाद को कैसे सुरक्षित किया जाए, कैसे सुशासित किया जाए। और जो भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 को कहा संपूर्ण क्रांति, तो संपूर्ण क्रांति को कैसे पुनर्जीवी किया जाए, कैसे दीर्घजीवी किया जाए, संपूर्ण क्रांति को पुनर्जीवी एवं दीर्घजीवी बनाने के लिए यह हो रही है बैठक। तो इसमें लोग बैठेंगे, बात करेंगे, तो उसमें संभावना है जो चर्चा छन करके आ रही है, जो हमने जाना समझा, तो उसमें चर्चा ये आ रही कि रोली तिवारी और ऋचा सिंह भी उसमें भाग ले सकती हैं, उनको आमंत्रित किया जाए। और एक नाम और उसमें जुड़ गया, कल शाम को जो बातचीत हुआ कि वो जो अभी गाना वाना गाती है नेहा सिंह भभुआ बिहार, और उनकी ससुराल अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश में। तो चौधरी किरण सिन्हा यूथ ब्रिगेड के लोग जो लगे हुए हैं, चौधरी किरण सिन्हा जी के जो नियर डियर साथी लोग लगे हैं, वो नेहा सिंह को भी 1, 2, 3 अप्रैल को लाना चाह रहे हैं लखनऊ की, नेहा सिंह को भी। और इसी तरीके से चर्चा तो यहां तक भी रही
कि अभी भवानी सिंह जो रघुराज प्रताप सिंह की पत्नी, तो रघुराज प्रताप सिंह की पत्नी को लेकर के भी ये चर्चा है कि उनको भी वहां लाया जा सकता है और राजनीति में उनको भी लड़ाया जा सकता है प्रतापगढ़ लोकसभा से। तो अब इसमें भी बात हुई कि भैया ये राजा भैया के भाई पर कैसे अच्छे प्रताप सिंह पर इतना बड़ा आरोप लग गया। तो मैंने जाना समझा पूछा तो कुछ लोगों ने बताया कि भाई आप राजा भैया को इतना बड़बुक समझ रहे हैं। बुर्बक समझा तानी का कि राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह वह शख्सियत जो बड़े बड़े नेताओं के मसले समझाते हैं, सुलझाते हैं, मुख्यमंत्रियों के मसले। चंद्रशेखर के साथ जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे, माने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के झगड़े सुलझाए राजा भैया, माने रघुराज प्रताप सिंह। और विधायकों सांसदों की कौन बात कहे, आईएएस पीसीएस की कौन बात कहे, और तो तमाम डगरू मगरू घुगरू तो रोज ही जो है सुलझते रहते हैं। माने जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के भी मसले सुलझा रहा हो, वो अपने घर का मसला ना सुलझा पा रहा हो। ऐसा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पीछे रहस्य है, राज है। वो क्या राज है? वो राज है कि रघुराज प्रताप सिंह की पत्नी भवानी सिंह लड़ेंगी प्रतापगढ़ से लोकसभा का चुनाव, और उनकी मदद पूरी तरीके से करेंगी जनता दल आई की टीम, चौधरी किरण सिन्हा यूथ ब्रिगेड की टीम पूरी तरीके से। तो रघुराज प्रताप सिंह की पत्नी को लोकसभा प्रतापगढ़ से भी चुनाव लड़ाने की चर्चा है। ये सब चर्चा है। और बहुत से लोग तो बहरहाल 1, 2, 3 तारीख को बड़ा जमावड़ा होने जा रहा है, बहुत से लोग जो है जुड़ने जा रहे हैं। तो अब आप सबसे तो मैं यही अनुरोध करूंगा कि देखते रहिए जनता खबर, और जनता खबर से रहिए को अपने संज्ञान में लीजिए, अपनी खबर दीजिए, और शासन प्रशासन को जहां पर भी हो, वहां पर जहां पर भी अन्य अत्याचार हो, वहां पर खबरदार करने का भी काम कीजिए। और जनता खबर का मतलब ही है कि जनता की खबर लेना, खबर से आगे की खबर बताए जनता खबर। जो आज दिख रहा है थोड़ा बहुत वो, और बहुत कुछ वो जो आने वाले दिनों में घटित होने वाला है, वो चीज को पकड़ना और वो अपने जनता के बीच में रखना कि आने वाले समय में क्या होगा। जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन जो आने वाले समय में क्या घटनाक्रम हो सकता है, क्या सियासी खबर बन सकती है, ये सब का पूरा चिट्ठा पेश करती है जनता खबर। तो देखते रहिए जनता खबर, और खूब लाइक कीजिए, खूब शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने विचारों को बताइए। और कैसे आज के परिप्रेक्ष्य में जमीन का सवाल कि जिनके पास जो है सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं है, उनको कैसे जमीन मिले। बाबा साहब ने क्या कहा, जमीन का राष्ट्रीयकरण हो। तो अब ये लोगों ने, जो बाबा साहब के तथाकथित अनुयायी थे, उन्होंने ये बताया ही नहीं। उन्होंने कहा शिक्षित बनो, संगठित हुई जाओ और संघर्ष कर लो, बस बाबा साहब का मिशन पूरा हुई को। लेकिन जो बाबा साहब का कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, फिर भूमि का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, फिर उद्योग का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। क्योंकि शिक्षा में, भूमि में, उद्योग में चंद लोगों का कब्जा हो गया है, तो इस कब्जेदारी को हटाने के लिए भूमि, उद्योग, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो। और अब किरण सिन्हा जी ने उसमें जोड़ दिया कि सुरक्षा का राष्ट्रीयकरण हो, न्याय का राष्ट्रीयकरण हो, चिकित्सा का राष्ट्रीयकरण हो। तो राष्ट्रीयकरण जिंदाबाद करते हुए जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति। देखते रहिए जनता खबर। धन्यवाद।